वाराणसी कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने वाराणसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे जारी रखने का फैसला सुनाया था। तब इस आदेश को हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर सुनाया गया था। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने वजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी, क्योंकि क्षेत्र को सील कर दिया गया। हिंदू पक्ष की याचिका के आधार पर ज्ञानवापी परिसर का सामान्य सर्वे हुआ। अब इसका वैज्ञानिक सर्वे होगा। इस बीच जानना जरूरी है कि ज्ञानवापी मामले में अभी क्या हुआ, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कब से किया जाएगा, ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या पता लगाएगा, कार्बन डेटिंग क्या होती है, ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में क्या हुआ, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो गौर से सुनिए। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अब सील परिसर को छोड़कर बाकी सभी जगहों का सर्वे शुरू कराया गया। अदालत में हिंदू पक्ष की वादिनियों की तरफ से 16 मई 2023 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जहां पर कहा गया कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाने को छोड़कर बाकी क्षेत्र का ASI से रडार तकनीक से सर्वे किया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। हालांकि इस दौरान ASI के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे रोकने की याचिका खारिज कर दी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के तहत ASI ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुबह 8 से 12 बजे के बीच किया। स्पष्ट किया कि नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इसके अलावा सर्वेक्षण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा 4 अगस्त से पहले उसे एक रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या पता लगाएगा? ASI के निदेशक को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR सर्वेक्षण, खुदाई, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया गया। ASI द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में यह पता लगाया जाएगा कि क्या वर्तमान संरचना का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पूर्व मौजूदा संरचना के ऊपर किया गया था, जैसा कि दावा किया जा रहा है। ASI संरचना के 3 गुंबदों के ठीक नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR सर्वेक्षण करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो खुदाई भी की जा सकती है। ASI वैज्ञानिक तरीकों से इमारत की पश्चिमी दीवार की उम्र और निर्माण की प्रकृति की जांच करेगी। आदेश में सभी तहखानों और जमीन के नीचे GPR सर्वेक्षण करने और जरूरी हो तो खुदाई करने का भी जिक्र है। ASI संरचना में पाए गए सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें उनकी सामग्री को पता लगाया जाएगा और वैज्ञानिक जांच की जाएगी और निर्माण की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए डेटिंग की जाएगी। हालांकि आदेश में कहा गया है कि ASI निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादित भूमि पर खड़ी संरचना को कोई नुकसान ना हो, ये बरकरार रहे। तो किन सवालों के जवाब इस सर्वेक्षण से मिल सकते हैं? अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि देश की जनता को ज्ञानवापी से जुड़े इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। वो ये हैं कि ज्ञानवापी से मिली शिवलिंग नुमा आकृति कितनी प्राचीन है, शिवलिंग स्वयंभू है या कहीं और से लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। विवादित स्थल की वास्तविकता क्या है? विवादित स्थल के नीचे जमीन में क्या सच छिपा हुआ है? मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर 3 कथित गुंबद कब बनाए गए? तीनों कथित गुंबद कितने पुराने हैं? क्या होती है कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग उस विधि का नाम है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है।
कार्बन डेटिंग की विधि की खोज 1949 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंकलिन और उनके साथियों ने की। इस विधि के जरिए लकड़ी, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल, इन सब की आयु का पता लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं, उनकी करीब करीब आयु इस विधि के जरिए पता लगाई जा सकती है। कार्बनिक अवशेष होने की वजह से इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसी कारण वादी पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे में कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। तो कैसी और क्या होती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस? दरअसल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटॉप पाए गए हैं। ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के रूप में जाने जाते हैं। कार्बन डेटिंग की विधि में कार्बन 12 और 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है, यानी 12 और 14 के बीच हुआ 13, तो उस बीच का रेशियो क्या होगा ये निकालना जरूरी होता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब ये वातावरण से कार्बन का आदान प्रदान बंद कर देते हैं। इस कारण उनके कार्बन 12 से कार्बन 14 के अनुपात में अंतर आने लगता है, यानी कि कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है। इसी अंतर का अंदाजा लगाकर किसी भी अवशेष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि एक वैज्ञानिक विधि है, शायद इसे कितना भी आपको समझाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस प्रोसेस को अपनी आंखों से ना देखें। तो क्या पत्थर पर भी कारगर है कार्बन डेटिंग? आमतौर पर कार्बन डेटिंग की मदद से 50,000 साल पुराने अवशेष का ही पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की आयु इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि कई अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं जिनसे पत्थर और चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर मुख्यतः कार्बन 14 का होना जरूरी है। अगर ये चट्टान पर ना मिले तो इस पर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधार पर इसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।